हाँ, आज हम YouTube चैनल पर क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है विज्ञान एवं मापन। विज्ञान और मापन, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बेस्ड पूरा टॉप 50 क्वेश्चन बच्चों के लिए अच्छे से लिए बारीकी से चलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? मापन का मुख्य रूप से एक प्रक्रिया। मापन क्या है? मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। यानी मापन क्या है? किसको मापता है? किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो पहला ऑप्शन दिया है गणना की, दूसरा ऑप्शन दिया है तुलना की, इसके जगह पर गलत है, ये है बदलने की, और तीसरा ऑप्शन दिया है तुलना करने की, और चौथा है आकार स्पष्ट करने की। तो इसका सही आंसर होगा तुलना की। किसी भी मापन का मुख्य रूप क्या कर सकता है? तुलना करना। जैसे मान लीजिए आप, जैसे लंबाई है, लंबाई को आप क्या है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। तो आप किसी वस्तु से मापिएगा, किससे? मापना की तुलना करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राशि के परिमाण को पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। यानी कोई राशि है, उसके परिमाण का पूर्ण विवरण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो आप क्या बोलिएगा? मात्रक और सांख्यक दोनों, और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें याद रखिएगा पहले क्या है? किसी भी परिमाण, मान लीजिए कि परिमाण, ऑप्शन नंबर क्या है? मात्रक और संख्या का दोनों होगा। ये ऑप्शन सी सही होगा। कैसे? थोड़ा सा देखिएगा संख्या। मान लीजिए 5 केजी आलू है। 5 केजी क्या है? आलू। तो 5 केजी जो आलू है, ये 5 केजी क्या बताता है? परिमाण। क्या बताता है? परिमाण। और केजी क्या बताता है? मात्रक। क्या बताता है? मात्रक। ये किसका मात्रक है? तो आप बताइएगा द्रव्यमान का मात्रक है। किसका मात्रक है? द्रव्यमान। यानी हमेशा याद रखना, किसी भी राशि के परिमाण को विवरण करने के लिए आवश्यक होता है मात्रक और सांख्यक दोनों। सांख्यक का इंग्लिश नाम होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक ना? न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे शॉर्ट में एनवी के नाम से भी जाना जाता है। क्या चीज के? एनवी के नाम से भी जाना जाता है। एनवी के नाम से। ठीक। सांख्यिक में दो चिन्ह नेसेसरी, यानी किसी भी राशि को दो बातों पर निर्भर करती है। क्या क्या? मात्रक यानी यूनिट, और दूसरा क्या है? एनवी, जिसको बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एसआई मात्रक में कितनी आधारी राशि है? आधारी राशि पहले है क्या? आधारी राशि मुख्य रूप से हुआ 7 है। मुख्य रूप से आधारी राशि कितनी है? 7। कौन कौन सी है? तो लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिष तीव्रता, और लास्ट है पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां, 1 2 3 4 5 6 7 राशि। याद रखिएगा एसआई मात्रक में मात्रकों की कुल राशियां कितनी है? 7। तो ऑप्शन में आपको क्या दिया है? ए नंबर में क्या दिया है? 3, बी में क्या दिया है? 4, सी में क्या दिया है? 9, और डी में क्या दिया है? 7। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही। तो याद रखिएगा। अब इसके मूल राशि में एसआई मात्रक में कितने हैं? तो 7 गो। कितने हैं? कितनी राशियां हैं? 7 राशियां। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न में से कौन सा आधारी राशि नहीं है? आधारी राशि का एक दूसरा नाम होता है मूल राशि। कौन सी राशि है? मूल राशि। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। याद रखिएगा मूल राशि अभी हम जस्ट बताए हैं कि मूल राशि 7 गो है। तो 7 को फिर से हम बता रहे हैं, अगर आप याद कर लीजिएगा तो लंबाई एक होता है विद्युत धारा होता है, सॉरी, एक होता है समय, एक होगा द्रव्यमान, ताप, इसके बाद है विद्युत धारा,
पदार्थ की मात्रा, ज्योतिष तीव्रता, ये 7 मूल राशि है। कितनी राशि है? 7 मूल राशि। तो आप 7 मूल राशि देखिए, द्रव्यमान एक मूल राशि है, समय एक मूल राशि है, और विद्युत धारा भी क्या है? मूल राशि है। इनमें ऑप्शन क्या होगा? वेग क्या है? मूल राशि नहीं है, मूल राशि नहीं है। ये कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये तीनों क्या है? मूल राशि। यानी द्रव्यमान, समय और क्या था? विद्युत धारा। ये तीनों के तीनों क्या थी? मूल राशि। और वेग क्या था? व्युत्पन्न राशि। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 केजी किसके बराबर होता है? तो आप जानिए 1 केजी किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको पता होगा कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी। क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। तो 1 केजी पूछा है, तो 1 केजी पूछा है, तो 1 केजी किसके बराबर होता है? पहले आप जानिए कि एसआई मात्रक में द्रव्यमान को बोलते हैं केजी। द्रव्यमान को क्या बोलेंगे? केजी। और सीजीएस में क्या बोलेंगे? द्रव्यमान को बोलेंगे, क्या बोलिएगा? ग्राम। तो आप याद रखिएगा कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो आप देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? 10 केजी। क्या दिया है? 10 केजी। ऑप्शन नंबर बी 50 ग्राम। कितना ग्राम है? 50 ग्राम। ऑप्शन सी नंबर क्या है? 100 ग्राम। कितना ग्राम है? 100 ग्राम। ऑप्शन डी नंबर क्या दिया है? 1000। ऑप्शन सी क्या होगा? डी सही होगा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टेरेडियन किस भौतिक राशि की इकाई है? यानी इकाई मतलब आपसे पूछा है कि मात्रक, यूनिट क्या है? यानी स्टेरेडियन किसका मात्रक है? किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आप याद रखिएगा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ऑप्शन दिया है क्या? समतल कोण का है, भार। यानी ऑप्शन ए नंबर क्या दिया है? समतल कोण दिया है। ऑप्शन बी दिया है घन कोण का। ऑप्शन सी दिया है क्या? ऑप्शन सी दिया है भार। और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप जानिए किया कि क्या है। ऑप्शन ए में आप चलिए, ऑप्शन ए का होता है मात्रक होता है रेडियन। क्या होगा? रेडियन। ऑप्शन सी का क्या मात्रक होगा? भार। भार का क्या होता है? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। और घन कोण का होता हुआ स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही। क्या होगा? बी सही, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही। सबसे पहले याद रखिए हुआ कि जो स्टेरेडियन ये किसका मात्रक होता है? किस भौतिक राशि का? तो ये एक सहायक मात्रक, इसी का दूसरा नाम होता है पूरक मात्रक। कौन सी मात्रक? पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो एक होता है समतल कोण। क्या होता है? समतल कोण। और एक होता है कौन सा? घन कोण। कौन सा होता है? घन कोण। इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम हुआ ठोस कोण। क्या बोलिएगा आप? ठोस कोण। ठीक ना। तो समतल कोण को बोलते हैं रेडियन। क्या बोलिएगा? रेडियन। इसको लिखा जाता है संकेत में RAD से। संकेत में क्या लिखा गया? RAD से। और घन कोण को क्या चीज से लिखा? घन कोण का होता है स्टेरेडियन। क्या बोलिएगा? स्टेरेडियन। SR से। क्या हुआ? SR। यानी स्टेरेडियन का संकेत क्या होगा? SR होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 क्या कहता है? ज्योतिष तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको बताए थे जस्ट इसके पहले कि ज्योति तीव्रता क्या है? एक मूल राशि है, ये मूल मात्रक है। ज्योति तीव्रता क्या है? मूल मात्रक है। कौन सी मात्रक है? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक भी होती है, मूल मात्रकों की संख्या 7। कितनी होती है? आपसे पूछेगा मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7। तो याद रखिएगा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? तो याद रखिए कैंडेला किसका मात्रक है? ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता। और रेडियन अभी जस्ट आपको बताए थे, रेडियन किसका मात्रक है? तो समतल कोण का। किसका कोण का? समतल कोण का मात्रक है। किसका है? समतल कोण का है। और स्टेरेडियन किसका था? घन कोण का। किसका था? घन कोण का था। और एम्पियर आप याद रखिएगा ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का, भूलिएगा नहीं।
तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ज्योति तीव्रता किसका मात्रक होता है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए किसका, कैंडेला, किसका होता है, कैंडेला का होता है। बात क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एसआई पद्धति में, कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक आधारित या आधारी राशि, इसको क्या बोलिएगा, आधारी राशि, क्या बोलिएगा, आधारी राशि, आधारी राशि, इसी का दूसरा नाम बोलते हुआ मूल राशि, क्या बोलेंगे, मूल राशि। ठीक है, तो याद रखिए कौन सी मूल राशि है, तो आपको जस्ट अभी पढ़ाए थे कि मूल राशि कितने हैं, 7 है। मूल राशि कितने थे, 7। तो सातों कौन कौन थे आपको याद होगा, तो याद रखिएगा ये क्या है, वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि, कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक, संवेग भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक ना। और त्वरण भी आपको क्या लगता है, व्युत्पन्न राशि, ये मूल राशि और ये क्या है, मूल राशि, यानी इसी को बोलते हैं आधारी राशि। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर डी। तो आप एक जगह याद रखिएगा, बार बार आपको हम बता रहे हैं मूल राशि कितने हैं, 7। कितने मूल राशि है, 7, ठीक ना, मूल राशि कितने हैं, 7। तो सातों को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। मूल राशि, पहली मूल राशि है या मूल मात्रक है कि कौन सी है, लंबाई, दूसरा क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, तीसरा क्या है, ताप, चौथा क्या है, समय, पांचवा आपको क्या है, पांचवा क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और छठा क्या है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और सातवां क्या है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशि आप रखिएगा या, और इसी 7 मूल राशि से आपका व्युत्पन्न राशि का निर्माण होता है, क्योंकि मूल राशि होती है स्वतंत्र होती है, कैसी होती है, स्वतंत्र, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा, क्या होगा, विद्युत धारा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर कितना चलते हैं, क्या है, भारत में मापनों की राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव करने वाली संख्या का नाम संक्षेपण रूप में क्या दिया गया है, तो याद रखिएगा संक्षेपण रूप में बोला गया है क्या, एनपीएल, क्या बोलेंगे, एनपीएल, इसको बोला जाता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक ना, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। बात क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फुट पाउंड, फुट किस पद्धति का, फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है, फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है। पद्धति आपको बताए थे, पद्धति 4 होती है, कितनी होती है, सिस्टम और पद्धति कितने होते हैं हुआ, 4 पद्धति कितने होते हैं। पहला पद्धति याद रखिएगा एफपीएस, एफपीएस, दूसरा होता है सीजीएस, और तीसरा क्या होता है एमकेएस, और क्या होगा, एसआई, क्या होगा, एसआई। 4 पद्धति होती है, कितने पद्धति होती है, 4। चारों का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो चारों को क्या ध्यान दीजिएगा कि फुट होती है, फुट हमेशा लंबाई को मापती है, क्या होती है, फुट जो होती है लंबाई को मापती है, फुट जो होती है लंबाई को, पाउंड होती है द्रव्यमान का, पाउंड किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का, और समय किसका मात्रक होता है, सेकेंड का, ये होता है। इसका मतलब फुट मतलब याद रखा, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, इसको बोलेंगे फुट पाउंड सेकेंड। और सीजीएस का अर्थ क्या होता है, सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लंबाई के लिए होता है, सीजीएस में लंबाई का मात्रक होता है। ग्राम होता है द्रव्यमान का, किसका होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक होगा सीजीएस में क्या बोलिएगा, ग्राम बोलिएगा। और समय का सीजीएस मात्रक सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड होता है। बात क्लियर। और एक यह क्या है, एमकेएस, एमकेएस को, एमकेएस पद्धति में लंबाई को, एमकेएस पद्धति में लंबाई को आप मीटर से मापिएगा, मीटर से। और एमकेएस पद्धति में, कौन सी पद्धति में, एमकेएस पद्धति में ही लंबाई को यानी द्रव्यमान को किससे नापिएगा, द्रव्यमान को आप नापिएगा किलोग्राम से, किससे नापिएगा आप, किलोग्राम, जिसको हम बोलते हैं केजी, आप क्या बोलिएगा, केजी। और एमकेएस पद्धति में है इस समय को किससे नापेंगे, सेकेंड से, किससे हुआ,
सेकेंड को, ये समय का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? समय का मात्रक होता है, ठीक। और एसआई होता है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। आप ये पूरा याद रखिएगा। तो बोला गया क्या कि फुट जो है किस पद्धति के लंबाई का मात्रक है? तो एफपीएस। क्या होगा ऑप्शन? एफपीएस। याद रखिए कौन सी पद्धति का है फुट? एफपीएस पद्धति का है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, ताप। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखना, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप मापने की पैमाना 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो याद रखिएगा, ताप मापने वाली पैमाना का आपका नाम बता। ताप मापने वाले पैमाने, मापने वाले पैमाने कौन कौन होती है? तो याद रखना, डिग्री सेल्सियस पहला पैमाना क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। और एक होगा पहला। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा केल्विन। क्या होगा? केल्विन। तीसरा क्या होगा? तीसरा आपको होगा फारेनहाइट। चौथा क्या होगा? चौथा होगा आपको रूमर। क्या होगा? रूमर। ये 4 पैमाने हैं तापमान मापने के लिए। कितने पैमाने हैं? 4 पैमाने हैं। तो आप इसमें क्या ऑप्शन है? तो मूल पैमाना यानी ताप को हमेशा मूल मात्रक, ताप का एसआई मात्रक होता है, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। याद रखिएगा, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर है, एसआई पद्धति में विद्युत आवेश एक क्या है? विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश हमेशा याद रखिएगा, पहले आप जानिए क्या है। पहला ऑप्शन दिया है राशि, आधार, इसको बोला जाता है आधारी राशि। आधारी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, और कुछ भी नहीं हो सकता, और नॉट। तो याद रखिएगा, तो मूल राशि आपको अभी हम बहुत बार बताया है कि मूल राशि 7। कितने हैं? मूल राशि आपको 7 है। तो याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा विद्युत आवेश पूछा। क्या पूछा है? आपका विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश आपका एक कैसी राशि है? एक व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है, ठीक ना। ये आपकी क्लास 9 के लिए साइंस का पहला, फिजिक्स का पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा एनसीईआरटी किताब क्लास 9 का पूरा कवर हो जाएगा पहला चैप्टर। आगे चलते हैं, कौन सा? 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एसआई मात्रक नहीं है। कौन एसआई मात्रक नहीं है? तो एसआई मात्रक आपको हम जस्ट बताए थे, किसका किसका क्या एसआई मात्रक है। आपको चलते हैं पहले, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ये तो लंबाई का एसआई मात्रक है। क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर क्या है? पाउंड। पाउंड नापा जाता है द्रव्यमान, जो एफपीएस पद्धति में आपको हम बोले थे, एफपीएस में। ये याद रखिएगा, ये द्रव्यमान का मात्रक है। कौन सा मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। किसका मात्रक है? द्रव्यमान। और ऑप्शन नंबर सी है, जो क्या है? ये द्रव्यमान केजी है। क्या है? केजी। किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। और ये किसका? ऑप्शन नंबर डी, किसका मात्रक है? ताप का। तो आपसे पूछा है कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो ये सब एसआई मात्रक है। मीटर भी एसआई मात्रक है, किलोग्राम भी एसआई मात्रक है, सेकेंड भी एसआई मात्रक है। तो आपका कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी, पाउंड। पाउंड एक एफपीएस पद्धति का मात्रक होता है, जो उसका द्रव्यमान का ही मात्रक है, मगर हमसे पूछा गया है एसआई में कौन सा एसआई नहीं है। तो एसआई में कौन सा नहीं होगा? पाउंड। आगे चलते हैं, क्या कि याद रखिएगा, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितने हैं? तो अभी आपको ही जस्ट बताया, मूल मात्रक कितने हैं? 7। यानी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है? ऑप्शन नंबर ए बोला है 3। ऑप्शन नंबर क्या बोला है? बी 2। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है? ऑप्शन नंबर सी क्या बोला? 6। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोला है? 7। इसमें कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 7। 1960 में, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा नोट्स में। 1960 के आसपास 1960 के 6 मात्रक थे। कितने मात्रक थे? 6 एसआई मात्रक थे, मूल मात्रक थे। कितने मात्रक थे? मूल मात्रक 6 मूल मात्रक थे। और
1900 के 71 के आसपास इसमें एक मूल मात्रक जोड़े गए थे। कौन से मात्रक? एक मूल मात्रक जोड़े गए थे। इसमें मूल मात्रक कौन से थे? वो एक मूल मात्रक जोड़े गए थे। इसमें मूल मात्रक जो था आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की, जिसका मात्रक होता है मोल। क्या होगा? मोल। मात्रक क्या होता है? मोल। इसमें याद रखिएगा, आपसे पूछ दे कि 1960 के आसपास, कितने में? 1960। कहां पर? 1960 ईस्वी में मात्रकों की संख्या कितनी थी? मूल मात्रकों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। और 1971 में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, एक जोड़ा गया था 1971 में, तो हो गया कितना टोटल? 7। कितने हो गए? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। इस ऑप्शन नंबर डी, 7। नेक्स्ट है, अब चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है? आपको बहुत बार बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि है। आप बताइए। लंबाई ठीक है मूल राशि, पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए लंबाई। बल क्या है? व्युत्पन्न राशि। ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। लंबाई है मूल राशि, द्रव्यमान है मूल राशि, समय है मूल राशि। ऑप्शन नंबर सी छोड़ दीजिए। ये भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी चेक कर लीजिए। द्रव्यमान एक मूल राशि है। आयतन क्या? मूल राशि नहीं है। ये क्या है? ये मूल राशि नहीं है। ये क्या है? व्युत्पन्न राशि। ऊर्जा भी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। क्या है? व्युत्पन्न राशि। और ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है। वेग आपका क्या? व्युत्पन्न राशि है। इसमें है दाब। दाब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? तो आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी मूल राशि है? तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। अच्छी तरह से याद रखिएगा। फिर अब चलते हैं, किसी भी पदार्थ का ताप को 100 डिग्री ताप का उसका ताप है, यानी किसी पदार्थ का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे उसका तापमान केल्विन में बदलने के लिए क्या करिएगा? याद रखिएगा, केल्विन में बदलने के लिए यानी 273 में क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। 273 में क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो 273 प्लस 100 करिएगा तो कितना होगा? 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? हुआ सी। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई चीज अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो, अगर केल्विन में जाना है तो हमेशा 273 जोड़ देना। ठीक। नेक्स्ट हुआ क्वेश्चन नंबर कितना है? 17। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो क्षेत्रफल हमेशा क्षेत्रफल किसी का भी क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें क्या होता है? एक लंबाई होता है और एक क्या होता है? चौड़ाई होता है। क्या होता है? चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का भी जस्ट बताए थे, मीटर। क्या होगा? मीटर। इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर। तो मीटर कितना होगा? मीटर स्क्वायर। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है मीटर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सब गलत। आगे चलते हैं, रेडियन किसका मात्रक है? आपको अभी जस्ट पूरा बताए थे रेडियन किसका मात्रक है, तो आप थोड़ा सा जान लीजिए। रेडियन तो थोड़ा याद रखिएगा, ये किसका है? रेडियन। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। और ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में कुल है, एसआई पद्धति में कुल है। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, इसको देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन ए है, थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें दिया है कि एसआई पद्धति में जूल क्या है? क्या है? जूल है। यहाँ पर ये होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप। एसआई पद्धति में क्या होगा? एसआई पद्धति में जूल क्या होगा? ये कुल नहीं है, जूल है। क्या है? जूल है। तो जूल क्या है? आप मूल राशि है, मूल मात्रक है, मूल मात्रक है।
और क्या है बी नंबर ऑप्शन व्युत्पन्न मात्रा, व्युत्पन्न इकाई है। क्या है व्युत्पन्न इकाई। ऑप्शन नंबर क्या दिया व्युत्पन्न इकाई। ऑप्शन सी दिया अनुपूरक इकाई। ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है इनमें से कोई नहीं है। तो आप क्या लगाइएगा कि इसमें क्या होगा जूल एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। क्या होता है क्योंकि मूल राशि या मूल मात्रक अभी हम जस्ट पढ़े हैं कितने होते हैं 7 होते हैं। कितने होते हैं 7। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 19 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक ना ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। 20 नंबर फर्मी। ये क्या है फर्मी है। तो फर्मी किसका मात्रक है। आपसे पूछ देगा कि फर्मी जो यूनिट है ये किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा फर्मी किसका होता है। तो लंबाई समय होता है समय का सेकेंड। फर्मी होता है याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या दिया आपको लंबाई की मात्रा की समय की और इनमें से कोई नहीं। तो आप पहले याद रखिए कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है और साथ साथ वो याद रखिएगा कि लंबाई का सबसे छोटा मात्रक आपसे पूछेगा कि लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो लंबाई सबसे छोटा मात्रक आपसे पूछे सबसे छोटा मात्रक आपसे पूछे तो क्या होता है फर्मी होता है। क्या होता है फर्मी। तो ऑप्शन नंबर याद रखिए। अच्छा आपसे पूछ दे कि एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता हुआ। तो याद रखिएगा 10 पर पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। कितना मीटर के बराबर होता है ये आप याद रखिएगा कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। अच्छा ये सभी ऑप्शन किसका मात्रक है मात्रा किसका मात्रक होता है यानी पदार्थ की मात्रा इसका मात्रक होता है वो किसका मोल होता है। क्या होता है मात्रक मोल होता है। और समय तो आप सब जानते हैं समय का मात्रक क्या होगा समय का मात्रक आपको पता ही होगा सेकेंड है। क्या है सेकेंड है। ठीक ना सेकेंड है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सही ऑप्शन नंबर आप बताइए तो क्या होगा ऑप्शन नंबर होगा लंबाई। फर्मी किसका मात्रक होता है लंबाई का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है माइक्रोन इकाई है। माइक्रोन इकाई है माइक्रोन। तो याद रखिएगा माइक्रोन किसका इकाई है। तो याद रखिएगा पीको नैनोमीटर। याद रखिएगा ये सब किसका मात्रक है। तो यार थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आप जानिए याद रखिए डेसी। क्या डेसी सेंटी मिली माइक्रो के बाद आता है पीको नैनो पीको ये सब यार। तो डेसी में हो गया 10 पर पावर माइनस 1 10 पर पावर माइनस 2 और ये क्या है मिली 10 पर पावर माइनस 3 और माइक्रो में 10 पर पावर माइनस 6 नैनो में 10 पर पावर माइनस 9 और पीको में 10 पर पावर माइनस 12। तो आपसे ये किसका मात्रक होता है ये सभी है लंबाई का मात्रक। किसका मात्रक है लंबाई का। किसका मात्रक है आपसे पूछेगा कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है ऑप्शन नंबर ए में मात्रा की तो होता है मोल। आपको अभी जस्ट बताएं मात्रा का मात्रक क्या होता है मोल और समय का क्या होता है सेकेंड। क्या बोले थे आपको सेकेंड। और ये किसका मात्रक है एंड माइक्रोन। ये किसका मात्रक है माइक्रोन छोटा मात्रक है माइक्रोन यानी किसका मात्रक है माइक्रोन का। लंबाई किसका मात्रक है माइक्रोन। और ऊर्जा का क्या होता है जूल। क्या होता है जूल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। माइक्रोन इकाई है लंबाई का। माइक्रोन किसका है लंबाई। थोड़ा सा आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा थोड़ा याद कर लीजिएगा कि डेसी 10 पावर माइनस 1 सेंटी 10 पावर माइनस 2 ये क्या है मिली। क्या है मिली है 10 पावर माइनस 3 10 पावर माइनस 3 माइक्रो 10 पावर माइनस 6 नैनो 10 पावर माइनस 12 10 पर नैनो में 9 से नैनो 9 से 9 से नैनो 9 से 9 तो नैनो में 10 पावर माइनस 9 और पीको में 10 पावर माइनस 12 और इसका थोड़ा सा उपसर्ग होता है। ये सभी को बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलिएगा उपसर्ग बोलिएगा। ठीक ना इसको आप क्या बोलिएगा उपसर्ग मात्रक है। ठीक ना उपसर्ग मात्रक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है 22। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रम बताए थे कि एक एंगस्ट्रम में होता है
10 पर पावर -10 मीटर के किसके बराबर होते हैं बुआ? 10 पर पावर -10। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? तो तरंगदैर्घ्य की लंबाई का लंबाई का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। क्या होगा? एंगस्ट्रॉम। ठीक ना? किसका मात्रक होता है? एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम में आप याद रखिएगा 10 पर पावर -10। इसमें देख लीजिए 100 पिकोमीटर है, 1/10 नैनोमीटर है और दोनों है, इनमें से कोई। इसका ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम में कितना? 10 पर -10। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? 10 पर -10। आगे चलते हैं थोड़ा सा। पारसेक, ये भी किसका मात्रक होता है? दूरी का। ये भी किसका मात्रक है? दूरी। आपको भी पता है समय का। पहला ऑप्शन क्या दिया? समय का। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? वेग का। तीसरा ऑप्शन दिया क्या? लंबाई का। और मात्रा का। तो इसमें आपको पारसेक होती है, बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए पारसेक का उपयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए किसका हुआ? पारसेक। अब से एक पूछ दे कि एक पारसेक बराबर कितना होता था? 3.6 गुने 3.6 प्रकाश वर्ष। क्या हुआ? प्रकाश वर्ष। आप कहिएगा प्रकाश वर्ष क्या है? उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। प्रकाश वर्ष। तो याद रखिए कि ये खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियों को मापने के लिए ये क्या है? मापने की एक दूरी का मात्रक होता है। ये दूरी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। आपसे पूछ देगा कभी कभी एग्जाम में कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। किसका मात्रक होता है? दूरी का। अब से ये भी प्रश्न पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता हुआ? तो 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। या आपको इसी में हुआ पूरे किलोमीटर में, तो 9.46 गुने 10 पर पावर 12 मीटर। आप इसको अच्छी तरह थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक है। और याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 9.46 गुने 10 पर पावर 15। इसको हम सिद्ध करके भी बताए हुए हैं जब हम मैराथन क्लास लेंगे, या फिर 9th क्लास का हम पूरा अच्छी तरह से बताएंगे, तो इसको पूरा सिद्ध करके भी बता देंगे कि कैसे आता है 9.46 गुने 10 पावर 15 मीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका आंसर आप क्या बताइएगा? पारसेक किसका मात्रक है? तो लंबाई का मात्रक है। किसका मात्रक है? लंबाई का। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष इकाई। जस्ट जस्ट आपको पहले 23 नंबर क्वेश्चन में आपको देख लीजिए। 23 नंबर आपका क्वेश्चन क्या था? इसी में आपको हम बताए थे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका मात्रक है दूरी का। और वही क्वेश्चन जस्ट अभी 24 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो आपको फट से नहीं मार दीजिएगा, क्या होगा? दूरी का। ए नंबर ऑप्शन, दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। आगे चलते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, ये सबको पता ही होगा, अभी बहुत बार बताया है ये सब किसका मात्रक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट, समतल कोण का अनुपात तो होता है, याद रखिएगा किसका होता है? समतल कोण किसका होता है? तो याद रखिएगा दूरियों का, क्षेत्रफलों का, मात्रकों का, समांतर रेखाओं का। किसका होगा? तो सिंपल से याद रखिएगा दूरियों का। किसका होता है? दूरियों का। ठीक ना? किसका होगा? दूरियों का। ठीक, किसका होगा? दूरियों का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10 मेगा। याद रखिएगा, तो 1 मेगा में कितना होगा आपको पता है? 1 मेगा में होता है 10 पर पावर 6। कितना होता है? 10 पर पावर 6। 10 पर पावर 6 मीटर। या याद रखिएगा 1 मेगा में कितना होता है? 10 पर पावर 6। तो आपसे पूछा क्या गया? 10 मेगा। तो 10 गुने 10 पर पावर 6। तो याद रखिएगा कुछ नहीं तो इस पर पावर कितना है? 1 पावर है। आपको पता होगा बच्चे कि घातांक करने में पावर हमेशा क्या होता है? जुटता है। तो 6 गो यहाँ पर है पावर और 1 पावर यहाँ पर, तो कितने पावर हुए? तो 6 और 1 कितने हो गए? 10 पर पावर 7। तो आपका क्या ऑप्शन होगा? देखिए मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 6, ये गलत। 10 पर पावर 7, 10 पर पावर 12, ये ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। इनमें से
कोई नहीं, याद रखिए। ना कि आप मान लीजिएगा 10⁻6, क्योंकि 1 मेगा में होता है 10⁻6 मीटर, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 कहता है 4 नैनो, कितने, 4 नैनोग्राम, 4 नैनोग्राम को किलो में बदलें, किसमें हुआ, किलो में। तो याद रखिएगा, 4 नैनोग्राम को किसको बदलना है, किलो में। तो आपको पता है कि 1 नैनोमीटर में कितना, 1 नैनोमीटर आपको 4 नैनोग्राम दिया, क्या दिया है, नैनोग्राम में। अब किलो में जाना है, तो किलो में जाना है तो बड़ी यूनिट है। तो एक आपको पता है कि 1 नैनोग्राम में कितना होगा, तो 10⁻⁻9, 9 से नैनो, 9 से 9, अभी जस्ट पढ़ाए थे, 9 से नैनो, 9 से 9। तो आप बोलिएगा क्या, तो 4 गुने 4 पूछा है, तो 4 गुने 10⁻9, नैनो हो गया। आपको पूछा किस बात, किलोग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। इसको बदलिएगा तो क्या होगा, तो 4 गुने 10⁻⁻9, ठीक। और कितने जीरो है, 1 2 3, तो आप इसको क्या लिखिएगा, 10⁻3। ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप क्या बोलिएगा, 4 गुने 10⁻9 गुना 10⁻3, तो जोड़िएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हम जानते हैं घातांक करने में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है। तो याद रखिएगा 10⁻⁻12 कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर, आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, 4 गुने 10⁻⁻12, 4 गुने 10⁻2, ऑप्शन नंबर सी देता है 4 गुने 10⁻6, इनमें से कोई नहीं है। तो आप ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला 4 गुने 10⁻12। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 30। तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान क्या है, किसी वस्तु के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी करना, प्रयोग, यानी पहले याद रखिए, प्रयोग द्वारा, किसके प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान को, किताबों से मिली ज्ञान को, या अनुमान से मिला ज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। आप क्या समझते हैं विज्ञान क्या है, तो विज्ञान हमेशा किसी प्रयोग के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विज्ञान। किसी वस्तु के बारे में अच्छी तरह से प्रयोग करके, उसके रिसर्च करके अध्ययन करना है, क्या कहलाता है, विज्ञान। तो इस ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ठीक ना। आगे चल जाता है, विज्ञान याद रखिएगा। नेक्स्ट है भौतिकी विज्ञान का अध्ययन में क्या होता हुआ, भौतिकी विज्ञान हमेशा याद रखिए, विज्ञान के दो भी याद रखिएगा। पहले 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है 28, तो विज्ञान है, विज्ञान 2 वर्गों में बांटा गया, कितने वर्गों में, 2 वर्गों में, कितने वर्गों में, 2 वर्गों में। पहला याद रखिएगा भौतिकी विज्ञान, कौन सी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, ठीक है। और दूसरा विज्ञान कौन सी है, बायोलॉजिकल, कौन सी विज्ञान, बायोलॉजिकल, यानी जीव विज्ञान जिसको बोलिएगा, जीव विज्ञान। तो याद रखिए भौतिकी विज्ञान में हम सभी निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, किसमें हुआ, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। और सजीव में, सजीव विज्ञान जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल विज्ञान, तो बायोलॉजिकल में अब किसका ध्यान, प्राणी, यानी से जीव जंतु, मानव, ठीक ना, मानव के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, उसी को कहते हैं बायोलॉजी विज्ञान। कौन सा, जीव विज्ञान। बायोलॉजिकल विज्ञान एक फिजिकल साइंस, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस इसको बोलेंगे क्या हुआ, बायोलॉजिकल साइंस को क्या बोलेंगे, फिजिकल साइंस। तो याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्या कहता है, भौतिकी विज्ञान का किसका अध्ययन करता है, तो पेड़ पौधे का अध्ययन करिएगा। अभी जस्ट आपको बताए थे जीव जंतु का अध्ययन करिएगा, निर्जीव वस्तुओं का, मानव शरीर का। तो आप इसमें क्या अध्ययन करिएगा, भौतिकी विज्ञान में, भौतिकी विज्ञान में हमेशा निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। कौन सी वस्तुओं का, निर्जीव वस्तु, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। आगे चलते हैं, ऑप्शन वनस्पति विज्ञान, अभी जस्ट बताए थे वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का, किसके बारे में हुआ, पेड़, यानी वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधा, क्या होता है, पेड़ पौधा। इसमें मानव थोड़ा अध्ययन करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए मानव है, गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या है, जीव जंतु, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, पेड़ पौधे, ये सही है।
और खाद्य पदार्थ, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। वनस्पति विज्ञान में हमेशा पेड़ पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान का पहला चरण क्या? टोटल 5 चरण है। तो पहला चरण हमेशा याद रखिएगा कितना? प्रेक्षण। हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? प्रेक्षण के द्वारा। विज्ञान का पहला चरण क्या है? प्रेक्षण। 32 नंबर क्या है? मापन के लिए क्या आवश्यक है? आप ही सोचिए, मापन के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी भी चीज को मापने के लिए उसका परिमाण और उसका मात्रक, परिमाण और मात्रक। मापने के लिए हमको क्या चाहिए? मापने के लिए चाहिए परिमाण। क्या चाहिए? परिमाण। और साथ साथ चाहिए उसका मात्रक। तो परिमाण मतलब होता है संख्यात्मक मान। कौन सा मान हुआ? संख्यात्मक मान। और एक होता है मात्रक, ठीक ना? इसी को बोलेंगे संख्यांकी। यह संख्यांक, इसी को बोलेंगे एनवी यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलिएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलिएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी को शॉर्ट में एनवी भी बोला जाता है। क्या बोलिएगा? एनवी। क्या बोलिएगा? एनवी। दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा क्या क्या मान चाहिए हमको? चाहिए मात्रक और संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल मान, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए मशीन से मापिएगा, ये संभव है। जैसे आप ही एक उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल कहिएगा 5। याद रखिएगा लंबाई यानी एक छड़ की लंबाई है। आपको एक ऑप्शन एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि एक छड़ की लंबाई है, ठीक ना? क्या है? छड़ की लंबाई है। छड़ की लंबाई 5 मीटर। कितना मीटर है? 5 मीटर। तो ये 5 क्या है? तो 5 है परिमाण है। क्या है? परिमाण है। और मीटर क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक। किसका मात्रक है? तो आप बोलिएगा लंबाई का मात्रक। किसका मात्रक है? लंबाई। और इसी परिमाण को बोलते हैं संख्यांक। क्या बोलिएगा? संख्यांक या एनवी बोला जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक ना? तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। यानी 32 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 32 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, मानक और संख्यांक, ठीक ना? मानक और यानी मात्रक और संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर कितना है? 33। 33 में क्या कहता है? मीटर किसका मात्रक? ये तो आपको पता ही होगा। मीटर, मीटर हमेशा याद रखिएगा ये मूल मात्रक है। ये किसका मात्रक है? समय, सेकेंड। क्या होगा बुआ? समय को क्या बोलिएगा? समय को आप क्या बोलिएगा? सेकेंड से मापते हैं। समय को किससे मापते हैं? सेकेंड से। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? केजी से या किलोग्राम। इसी का हुआ नाम है किलोग्राम। और ताप को हमेशा क्या नापिएगा? केल्विन। क्या नापिएगा? केल्विन। लंबाई किससे मापिएगा? मीटर। किससे मापिएगा? तो मीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमेशा याद रखिएगा मीटर किसका मात्रक है? तो लंबाई का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलते हैं। 33। 34 नंबर क्वेश्चन, संख्यागत किसके बराबर है? संख्यांक का क्या बताता है? आपको क्या बताता है? क्या बताता है? तो हमेशा बताइएगा मानक का मान बताता है। ऑप्शन नंबर पहला क्या देता है? मानक का मान। दूसरा क्या देता है? मानक की कितनी बार आवृत्ति है। तीसरा क्या है? द्रव्यमान है। चौथा क्या है? क्या है? ताप। आपको एक एग्जाम्पल दिखाइए। देखो, जैसे बोलिए 5 द्रव्यमान है, कोई एक ले लीजिए। 5 केजी चावल। चावल कुछ है चावल। तो 5 केजी चावल है, या 10 केजी ले लीजिए, या 10 केजी। तो इसको आप कितना बार गुना? 1 केजी, 2 केजी, फिर 1 केजी, फिर 1 केजी, फिर 1 केजी। ऐसे करते करते आप कहाँ जाइएगा? 10 तक। तो इसमें क्या बताता है? देखिए 1 2 3 4 5 6 10 तक तो जाइएगा। तो एक बार जो है अलग अलग करके जोड़िएगा, उसको एक साथ ही क्या कहता है? यानी किसी संख्या को गुना नहीं। 10 गुना केजी, ये क्या बताता है? कितनी बार गुना है, कितनी बार गुना है। या आप एक इसको 10 को 10 खंड में तोड़ के लिखिए, चाहे एक ही बार 10 से गुना कर दीजिए, तो इसको क्या बताएगा? मानक में कितनी बार आवृत्ति है, कितनी बार आवृत्ति यानी उसमें कितनी बार शामिल है। तो आप 10 बार बोलिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही। नेक्स्ट याद रखिएगा 34 नंबर। 34 नंबर क्या है? यानी 35। कुल कितनी आधारित मात्रक है? कितनी आधारित राशि है?
आपको बता चुके हैं, रिपीटेशन क्वेश्चन है। आपको पता होगा कुल कितनी आधारी राशि है, 7। कितनी आधारी राशि है, 7। कितनी आधारी राशि है, पहला ऑप्शन दिया है ए 3, बी दिया है 5, सी दिया है क्या 7 और डी नंबर कितना दिया है 10। तो आपको पता ही होगा कितना है, ऑप्शन नंबर 7, यानी 7 आधारी राशि। मोल किसका मात्रक है, मोल किस राशि का SI मात्रक है, आपको पढ़ा चुके हैं बहुत बार। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत बार रिपीटेशन हुआ है, थोड़ा सा पीछे भी जाकर देख लीजिएगा कि पहले वाला क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, इस सब पूरा बताया हुआ, मगर हम बता देते हैं। अब थोड़ा बताइए तो क्या होगा, अब बताइएगा क्या होगा, ठीक है। तो ताप किसका मात्रक है, तो ताप हमेशा केल्विन, ताप का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन, क्या होगा, केल्विन। और दूसरा समय किसका होगा, सेकेंड, क्या होगा, सेकेंड। और दाब किसका हुआ है, दाब का होता है पास्कल, क्या होता है, पास्कल, ठीक ना। दाब का SI मात्रक क्या होगा, पास्कल, भूलिएगा नहीं, दाब का SI मात्रक पास्कल। और पदार्थ की मात्रा का मोल क्या होगा, मोल। तो ऑप्शन नंबर आप बताइए तो, मोल किस राशि का मात्रक है, तो पदार्थ की मात्रा का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो आपको जस्ट बताए थे मिली याद रखिएगा, 1 मिली आपको हम बताए थे, 1 मिली में कितना 10⁻³ अभी जस्ट आपको हम पढ़ा चुके हैं, 1 मिली में कितना 10⁻3, तो नीचे आएगा तो कितना होगा, गुना करिएगा तो 1000 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं। 1 लीटर में कितने हैं 1000 के बराबर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, तो 1000 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घनत्व का SI मात्रक या घनत्व का मानक क्या है, या मात्रक क्या है, आपसे ये पूछ रहा है कि घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का मात्रक हमेशा याद रखिएगा, घनत्व का मात्रक होता है, तो इसको हम पूरा अच्छा से आपको डीपली से समझाते हैं कैसे होता है। आपको तनी थोड़ा सा लिए, आपको पूरा घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होता है, आपको याद रखना, घनत्व का मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, इसका सूत्र याद है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान किससे मापा जाता है, आपको हम बताया केजी से मापा जाता है, और आयतन को किससे मापिएगा, मीटर क्यूब से मापिएगा, किससे मापिएगा, मीटर क्यूब से, किससे मापिएगा, मीटर क्यूब। कैसे आता है मीटर क्यूब, तो ये भी आप देखिए थोड़ा सा, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान है, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे तोड़ के लिखिए, द्रव्यमान, और आयतन को आपके लिखिएगा, आयतन होता है उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, और एक ऊंचाई भी होता है। आप पढ़े होंगे घनाभ का आयतन, पढ़े हैं ना, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, किसी का भी आयतन निकालिए उसमें, क्योंकि ये 3 डायमेंशन का होता है, इसमें लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो याद रखिएगा द्रव्यमान को किससे मापिएगा, केजी से मापिएगा, चलिए ठीक है। और इसको किससे मापिएगा, मीटर को, लंबाई को मीटर से भी, चौड़ाई को भी मीटर से भी, ऊंचाई को मीटर से भी, क्योंकि देखिए सभी का काम एक ही है, लंबाई। जैसे मेरा क्या है, मार्कर है, इसको सुता दिए तो क्या बन गया, लंबाई, इसको उठा दिए तो क्या बन गया, अब इसको क्या बोलिएगा, ऊंचाई। इसीलिए आप इसका नाम खाली अलग बदल दीजिएगा, मापते हैं सब एक ही यूनिट से, जिसको बोलते हैं मीटर, मीटर क्या बोलिएगा, मीटर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, केजी प्रति, इसको क्या बोलिएगा, बटे को बोलते हैं प्रति, केजी, 1 गो 2 गो 3 गो, तो केजी मीटर प्रति क्यूब, केजी मीटर प्रति क्यूब। ऑप्शन नंबर देखिए क्या आपका है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 20, बी नंबर में न्यूटन मीटर स्क्वायर है, 3, सी नंबर क्या है, केजी मीटर प्रति क्यूब है, और क्या है, जूल प्रति केजी है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, क्या होगा, सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया है क्या, नेक्स्ट आपका दिया 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1 केजी प्रति मीटर क्यूब कितना ग्राम प्रति मीटर सेंटीमीटर के, आपको एकदम पूरा देखिएगा थोड़ा, बोला है 1 केजी प्रति मीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा।
ऑप्शन यही है 10, बी नंबर ऑप्शन दिया है 1 और सी नंबर ऑप्शन आपका दिया है 0.001 और डी नंबर ऑप्शन दिया आपका 100। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम पूरा डीप से बता देते हैं इसको क्या है। आपको पता है, थोड़ा सा इधर देखिएगा, क्या कहता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम, कितने हजार ग्राम, क्योंकि हमको ग्राम में जाना है, क्योंकि कहाँ जाना है, ग्राम में। और आपको पता होगा कि 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में कितना होता है, तो 1 मीटर में हमेशा 100 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, बात क्लियर, कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा ग्राम में। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 केजी को हम क्या लिखिएगा, 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना। और आपको मीटर सेंटीमीटर क्या है, मीटर क्यूब, तो कितने मीटर क्यूब है, तो 3 मीटर क्यूब है, पावर 3 है तो 3 मीटर क्यूब। अब तो इसे लिखिएगा ना, पावर 3 है तो क्या लिखिएगा, 3 बार। तो याद रखिएगा, तो 1000 ग्राम, इसको क्या लिखिएगा, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100, फिर 1 मीटर में कितना 100, 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए जो कटता है काट दीजिए ऊपर ऊपर, 1 2 3, 1 2 3, तो नीचे बचा क्या है, तो नीचे आपका बचा है 1 बटा और 1 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो 1000 यहाँ हो गया ग्राम और प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसको भागा दे दिएगा तो 0.001 0.001 ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, तो आपको हम बताते हैं बल का मात्रक, तो सभी को याद रखिएगा, ये किसका मात्रक है, ऑप्शन नंबर 1 किसका दिया है, जूल। तो जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा, उस याद रखिएगा उष्मा का, किसका मात्रक होता है, उष्मा का। और उष्मा का एक और मात्रक होता है, आप ध्यान रखिएगा, कैलोरी, क्या होता है, कैलोरी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पर। और दाब किसका मात्रक है, दाब है पास्कल का, किसका है, पास्कल का मात्रक होता है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, किसका मात्रक है, बल। और बार भी होता है दाब का मात्रक, किसका मात्रक होता है, दाब। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 41। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, एक, इसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होते हैं, तो इसी को बोला जाता है एक एटीएम, एटमॉस्फेयर, क्या बोलिएगा, एटमॉस्फेयर। तो इसको होता है 1.013 गुने 10⁵ PA, तो PA का मतलब होता है पास्कल, क्या बोलिएगा, पास्कल। तो याद रखिएगा एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना, तो 1.013 गुने 10⁵ और क्या होगा, PA यानी पास्कल होता है, कितना होता है, पास्कल। तो इस पर ध्यान, एग्जाम में बहुत बार आता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कैलोरी में होता है 4146 जूल, क्या होता है, जूल। इसी को लगभग बोला जाता है, एक कैलोरी को बोला जाता है, एक कैलोरी को लगभग बोला जाता है 4200, क्या बोलते हैं, 4200। तो इसको कन्वर्ट करिएगा, सार्थक में आप बदलिएगा तो कितने, 1 2 3, यानी 1000 से आप क्या करिए, भाग दीजिए, ठीक ना, किलो जूल में जाना है। तो याद रखिएगा किलो जूल है, कितने जूल के बराबर, तो 4.2 जूल के बराबर, 4.2 जूल के बराबर, इसको किलो जूल बोलते हैं, क्या बोलिएगा, किलो जूल, किलो जूल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि एक कैलोरी में कितने जूल है, 4 इतना, इसको बोलिएगा किलो जूल, ठीक ना, किलो जूल। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर, एक यानी किलो किसका उपसर्ग है, तो किलो याद रखिए, किलो का उपसर्ग क्या है, 10⁻12 है, 10⁻2, पहला ऑप्शन क्या दिया, 10⁻2, दूसरा ऑप्शन दिया है 10⁻3 और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है 10⁻−3 और चौथा ऑप्शन दिया 10⁻−2। तो 1 किलो याद रखिएगा 10⁻3 के बराबर होता है, ये उपसर्ग,
ठीक ना, उपसर्ग, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। लंबाई, लंबाई के सबसे छोटा, लंबाई की सबसे छोटी व्यवहारिक इकाई कौन सी है। बोल रहा है कि लंबाई, लंबाई की सबसे छोटी व्यवहारिक इकाई, इकाई मतलब मात्रक, मात्रक कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। तो 1 मीटर इसको बोलते हैं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इसको है, और 1 मिली है तो 10⁻³ और 1 है हुआ तो 10⁻⁻⁴। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा माइक्रो। कौन सी है व्यवहारिक में सबसे छोटा, माइक्रोमीटर। कौन सा है, माइक्रो। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 45 क्वेश्चन था। कार, कार किसका मात्रक है। तो कार होता है, कार बराबर सूत्र होता है क्या, यानी बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। क्या होगा, बल गुने विस्थापन। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं क्या, बल गुने विस्थापन। एफ बराबर होता है, सॉरी W बराबर होता है FS। क्या होगा, W बराबर FS, या इसी का एक होता है W बराबर FS cos थीटा। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एंगल पर डिपेंड करेगा, तब इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर। तो आज इसका वीडियो यहीं तक है, यानी क्लास 9 का पहला चैप्टर पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना था 45 क्वेश्चन, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो चैप्टर नंबर 2 आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो अभी लाइव कुछ दिन के बाद आएंगे, इसका थ्योरी भी आपको पूरा अच्छी तरह से करवा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं।